हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में 2 नंबर के पूछे जाते हैं कैसे संतुलित किए जाते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है इस चैनल पे परीक्षा के तक। क्योंकि परीक्षा तक मैं महत्वपूर्ण चीज़ें ही हर एक सब्जेक्ट को बता रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप संतुलित करेंगे। जैसे देखिए, अब तो दशहरा खत्म हो गया, अब आपका दिवाली आएगा और आपको पता है कि धीरे धीरे आपका समय खत्म होता जाएगा और आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आता चला जाएगा। और आप क्या होंगे कि आप घबराएंगे, उतने घबराएंगे जितने नज़दीक आएगा एग्ज़ाम उतने आपके सर पे प्रेशर आएगा। इसलिए अभी भी मेरे सलाह है कि आप पढ़ो। यार पढ़ते नहीं हो तो करते क्या हो, 24 घंटा समय कुछ तो अपने पढ़ाई पे निकाल लिया करो। अब भी तो पढ़ो, समय आ गया है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बोर्ड का। तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी आपके पास, शुरू करिए। मैं अपनी जिम्मेदारी अपना शुरू करता हूँ। तो देखिए, हम कैसे एकदम आसान तरीके से आपको बताऊँगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम ईजी तरीका है और कुछ नहीं, एकदम आसान। यहाँ देखिए, आप गौर से देखिएगा कि अगर हम क्या किया जाता है ना, देखिए परमाणु, परमाणु का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो इसके 2 परमाणु है। O2 आप देख रहे हैं ना, तो O2 2 परमाणु, यानी ऑक्सीजन के इसमें 2 अणु लगे हैं तो ये एक परमाणु हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या करना होता है कि आप एक एक, यानी एक जो संकेत आप देख रहे हैं, एक तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe है यानी फेरस है, तो इन तत्वों के परमाणुओं को आपको संतुलित करना होता है कि जितना इस एरो के इधर है उतना इस एरो के इधर भी होना चाहिए। यानी इधर हाइड्रोजन देखिए 2 लिखा है ना, 2, इसका मतलब यहाँ देखिए ऐसे लिखा है 2, तो इसका भी मतलब होता है 2 हाइड्रोजन है। अगर ऐसे लिख दिया जाए 2H तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 2H2 तो ये भी याद रखिए ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो गुणा कर देते हैं 4H के बराबर है, यानी 2 दूनी 4 के बराबर। अगर ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CaCO3 का ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी OH का ट्वाइस CaOH का ट्वाइस, तो क्या है इसमें ध्यान से देखिए, ये भी है कि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसीलिए इसको आपको समझना जरूरी है कि कब जो है अणुओं की परमाणुओं की संख्या संतुलित होगी। तो इसी को हमको समझना, ये मेन है, यही आपको मैंने बता दिया कब किधर गुणा होगा तो क्या होगा। आप लोग इसको देखिएगा और मैं यहाँ पर इसको संतुलित कर रहा हूँ, ये भी देखिए। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 3Fe है, इसका मतलब है अभी बताए थे O2 है तो 2O है, तो उसी तरह Fe3 है तो 3 ठो Fe है, तो इधर भी 3Fe करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3Fe हो गया। अब देखिए 3Fe इधर भी हो गया और 3 ठो Fe इधर भी हो गया, ये तो संतुलित हो गया। चलिए Fe3 हम संतुलित कर लिए, अब इसका खत्म। अब देखते हैं H2 है, यहाँ H2, तो चलिए हाइड्रोजन भी संतुलित है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है, देखिए ऑक्सीजन 4 ठो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आप यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, 4 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए फिर गड़बड़ क्या हो गया कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया आपका, देखिए सिर्फ 2, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 का इसमें आपने गुणा कर लिया हाइड्रोजन में, तो यहाँ ध्यान से देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, और 4O है, यानी 4, देखिए वो ऑक्सीजन में ना इस 4 का भी गुणा है, तो इसलिए 4 ठो ऑक्सीजन भी हो गया। देखिए अब यहाँ फिर मिला लेते हैं, 3Fe हो गया, 3Fe हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 आपका देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखिए आपका पहला समीकरण कितना आसानी से संतुलित हो गया। अब आपको दूसरा संतुलित करना है, देखिए उसी तरह से दूसरा भी। यहाँ देखिए Mn कितना है, ये आपका Mn है, उसी तरह यहाँ देखिए Mn है ना, एक एक दोनों में अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 ही है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है
हाँ ऑक्सीजन इधर देखिए 1 है और इधर 2 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 उधर हो गया और ऑक्सीजन 2 इधर हो गया। ठीक है, अगर देखिए घटेगा बढ़ेगा तो फिर घटाना बढ़ाना पड़ेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये अभी देखिए यमियन तो हमने मिला लिया, 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर देखिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसमें भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर अब मिलाते हैं, चलिए अब देखिए यमियन है, यमियन हो गया सही। अब यहाँ देखिए O2 है, 2 O ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, ये भी सही है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे, तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये भी सही। अब क्लोरीन पे आते हैं, तो यहाँ देखिए 4 क्लोरीन है, 4Cl2 का मतलब 4Cl का मतलब 4 क्लोरीन है, और यहाँ भी देखिए 2 क्लोरीन इधर है और 2 क्लोरीन इधर है। तो इस तरह से देखिए ये भी आपका समीकरण संतुलित हो गया। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और मिला लेते हैं। देखिए इधर Cl2 4 क्लोरीन और यहाँ देखिए 4Cl, ये भी 4 हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देख लीजिए 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है। यमियन चलिए बहुत अच्छी से संतुलित हो गया। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा में देखिए क्या करना है आपको, तीसरे में क्या कह रहा है, तो तीसरे में देखिए PbNO3, यहाँ Pb, तो यहाँ देखिए Pb 1 है, तो Pb 1 तो संतुलित है, लेकिन फिर अगर ज़्यादा कम होगा तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि NO3 का ट्वाइस, ये भी ध्यान से देखिए, NO3 जो लिख रहा है ना, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, तो इसीलिए इसमें भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो 2 नाइट्रोजन तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा ना, 2 4 और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो इसलिए 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन 2 4 2 6 ऑक्सीजन तो ठीक हो गया। अब यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना 2 Pb मिलेगा आपको, तो 2 Pb भी मिल गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी अब 12 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का इसलिए मैं कह दिया कि यहाँ ध्यान से देखिए, 2 और दूनी 4 नाइट्रोजन, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और नाइट्रोजन हो जाएगा 4 ठो, तो यहाँ देखिए 4 ठो नाइट्रोजन मिल गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 2 10 और 10 2 12, तो देखिए संतुलित हुआ कि नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया। अब हमको नाइट्रोजन भी देख लिए 4 N है, तो यहाँ भी 2 दूनी 4 N है। ऑक्सीजन है 2 और यहाँ देखिए 2 4 दूनी 8 अब 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए 12 ऑक्सीजन है, 2 Pb है, ये भी संतुलित हो गया बिना झिझक के। अब इसको देखिए लिखना है, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है और इस साल पूछा भी गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ये आपको ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा और आपको इसको जो है ना ऐसे आपको रासायनिक भाषा में इसको लिख देना, इस तरह से या इस तरह से आपको लिख देना है। तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है, Ca, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो OH का ट्वाइस ये हो गया। अब प्लस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 हो गया। अब आपको एरो लगा देना है। अब यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, प्लस जल है, तो यहाँ पे देखिए H2O होता है जल का। अब देखिए ये हमने तो लिख दिया, लेकिन अणुओं की संख्या संतुलित है कि नहीं, परमाणुओं की संख्या संतुलित है कि नहीं, ये आपको जांच करना पड़ेगा। तो जांच करते हैं। देखिए कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और 2 4 इधर है, तो यहाँ देखिए 3 1 4 इधर है, तो सब संतुलित है, इसमें कुछ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इसको भी लिखते हैं, देखिए जिंक, तो Zn होता है जिंक नाइट्रेट, ZnNO3, ZnNO3 हो गया। अब जिंक नाइट्रेट है, तो देखिए जिंक नाइट्रेट NO3। अब देखिए सिल्वर है Ag, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट, हम गलती कर दिए, AgNO3 होगा, सिल्वर Ag होता है सिल्वर का, जिंक का Zn नाइट्रेट हो गया, जिंक का ZnNO नाइट्रेट सिल्वर। चलिए अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि संतुलित है कि नहीं, Zn है। अब यहाँ पे NO3 है, NO3 है, Ag है, Ag है,
तो चलिए, ये तो संतुलित है, ये भी संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि जिंक नाइट्रेट का ये होता है ZnNO3 का ट्वाइस होता है, तो इसलिए अब फिर ही बदलेगा। आप ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ये चलेगा। अब आपको देखिए Ag बढ़ गया, 2Ag हो गया, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी अब संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए NO3 का ट्वाइस जिंक नाइट्रेट का फार्मूला ये होता है, तो याद रखिएगा, इसीलिए ये अब संतुलित हो गया। ठीक है, तो फिर से देखिए हम लोग संतुलित करना है। ये देखिए आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक समीकरण है, तो इसको जो है कैसे संतुलित करना है ये भी हम देखते हैं। ये भी उसी तरह से संतुलित होगा जैसे ये सब चला आ रहा है, उसी तरह इसमें भी देखिए सबसे पहले मिलाते हैं कार्बन कितना है। कार्बन इधर 6 है, इधर देखिए 1 है, तो 6 का गुणा करिए, 6 कार्बन इधर हो गया, 6 कार्बन इधर हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन बदल जाएगा ना, तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, इधर देखिए 6 और 2 8 को है, तो अब इसमें क्या करिए 6 का गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए, अब मिला करके देखते हैं, तो यहाँ देखिए 6 कार्बन है और 6 कार्बन को ही लेते हैं, तो 6 कार्बन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12, यहाँ ऑक्सीजन का 6 दूनी 12 और 12 6 18 ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 है और 6 का और गुणा कर देंगे तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन भी हो गया। अब देखिए 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, सही है। कार्बन भी देख लेते हैं, 6 कार्बन और इधर देखिए 6 कार्बन, यानी ये भी सब संतुलित हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं क्या संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ Na2 है, अगर Na2 है तो 2 Na2 है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर 1 है, तो 2 Na हो गया। अब आपको देखिए ये तो संतुलित हो गया। अब OH की बात है, तो ऑक्सीजन देखिए 4 1 5 इधर है, तो यहाँ देखिए 4 1 5 ही, तो बहुत बढ़िया है, दोनों संतुलित हो गया। अब आते हैं देखिए यस पे, तो इधर भी एक यस है, इधर भी एक यस है। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 हाइड्रोजन और 2 1 3 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, 1 को हाइड्रोजन है। तो फिर आपका गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें देखिए गड़बड़ नहीं रहा है, सही है। देखिए यहाँ 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन और 4 2 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, 2 Na भी संतुलित हो गया। आपको अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये भी एक बार और मिला लेते हैं। देखिए 2 Na हो गया, तो 2 Na यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और 4 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन देखिए 2 है और 4 6। अब यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन देखते हैं, 2 दूनी 4, ये भी हो गया 2 2 4। अब देखिए क्या बाकी रह गया आपका यस, तो यहाँ यस है, तो यहाँ भी यस है, सब संतुलित, ये भी ओके हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो बाबू इसमें देखो, तो इसमें देखो Ba है, तो यहाँ Ba है, कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ Ba बना दिए। अब Cl2 है, तो यहाँ देखो ये को Cl है, इसमें 2 है, तो इसमें कितना का गुणा कर दें, यहाँ गुणा कर दो 2 का, तो यहाँ Cl2 हो गया, तो यहाँ भी Cl2। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो संतुलित है हाइड्रोजन भी। अब SO4 है, तो यस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये भी संतुलित हो गया। तो इस तरह से देखे आपने, हमने कितने सवाल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने आपके सामने 8 समीकरण संतुलित कर दिए हैं। अब आपको तय करना है कि आप कितना कर सकते हैं, और ऐसे ही संतुलित करना है एकदम, बस परमाणुओं को मिलाते जाओ, जितना एक तत्व इधर होगा उतना ही परमाणु एक तत्व का एरो के उधर होता है, यानी लेफ्ट और राइट में बराबर होने चाहिए। परमाणु की संख्या लेफ्ट और राइट में हर एक तत्व की बराबर होनी चाहिए, तब समझ जाइएगा आपका वो संतुलित हो गया। और एक एक तत्वों का मिलाते हैं, तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर आपके पास बुक हो NCERT के, तो उसमें ढेर सारा दिया हुआ है संतुलित करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक इसी चैप्टर का लेके आने वाला हूँ, वो भी जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते आए मेरे वीडियो को, अगर नए हो तो देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी है, परीक्षा आपको देनी है, तो मैं क्यों तेल लगाऊँ आपको, समझ रहे हैं ना, बुरा मत मानिएगा।
क्योंकि देखो बाबू, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आप नहीं उठाओगे तो हम थोड़े उठाएंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको अपनी निभानी है। तो मेहनत करो, परीक्षा नज़दीक है, मेहनत करोगे यार तभी ना अच्छे नंबर पाओगे, पास होगे, बहुत खुश रहोगे और लोग भी तुम्हें जानेंगे, सम्मान देंगे, है कि नहीं। मेहनत करो यार, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे विषय में कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसमें भी आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और मैं रेगुलर पर डे वीडियो डालता हूं, चाहे वो 10 हो चाहे 12 हो, और सिर्फ बोर्ड का इस समय डालता हूं। जब खाली होता हूं तब आपके विषय का हर एक विषय वाइज पढ़ाया। जैसे यही सब पढ़ाना हो तो अलग से समीकरण क्या हो, रासायनिक समीकरण, ये सब अलग से पढ़ा। अभी तो सिर्फ आपके परीक्षा के लिए काम किया जा रहा है कि आप अगर कमज़ोर हैं या नहीं अभी तक पढ़े हैं तो पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं।